हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो है 50 महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और ये हमारी वीडियो का जो है पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो हमने जो भारतीय संविधान से संबंधित जो हमने जो है लगभग 100 क्वेश्चन जी के क्वेश्चन जो अपलोड कर चुके हैं, जो कि हमारे वीडियो के 2 पार्ट में अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप उसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाकर जो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। जो भारतीय संविधान में कानून के समक्ष जो समानता है वह जो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में। जो अस्पृश्यता है उसका जो उन्मूलन का प्रावधान आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम जो निषेध किस अनुच्छेद में है। तो जो बाल श्रम है उसका जो निषेध मतलब विरोध किया गया वो आपका अनुच्छेद 24 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21A में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जो शिक्षा का जो अधिकार है वो आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, जो राष्ट्रपति है उसको जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपका अनुच्छेद 123 में दी गई है। ठीक है, कितने में? अनुच्छेद 123 में। क्वेश्चन है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है। जो राज्यपाल है उसको जो है अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में। ठीक है, अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 330 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, जो आपका अनुच्छेद 332 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 330 में दिया गया और विधानसभा में जो है आपका 332 के अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रावधान जो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपके अनुच्छेद 331 ईस्वी में जो भारत के जो राष्ट्रपति है वह जो है एंग्लो इंडियन जो इंडियन समुदाय है उसके लोगों को जो है मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा है। तो अगर आपने जो एंग्लो इंडियन जो आरक्षण है उसको समाप्त करने वाला जो संशोधन है वो आपका 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो हम एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संघ की कार्यपालिका किस भाग में। ठीक है, संविधान में जो है संघ की कार्यपालिका जो आपके भाग 5 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान में जो है राज्यों की कार्यपालिका किस भाग में। जो संविधान में जो है राज्यों की कार्यपालिका किस भाग में, तो भाग 6 में जो है संविधान के राज्यों की कार्यपालिका दी गई है। ठीक है, उच्च न्यायालयों का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में, जो उच्च न्यायालय है उनका जो है वर्णन जो हमें संविधान के भाग 6 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है। तो भारत में जो पहला जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ आपका कलकत्ता में स्थापित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो आयु कितनी है। जो उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, मतलब उसकी जो रिटायरमेंट 62 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो 65 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो न्यायाधीश है उनकी प्रक्रिया को हटाने को जो है महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है। तो आपका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास जो प्रस्ताव केवल जो है लोकसभा के सदन में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में जो बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संविधान में जो बजट शब्द आता है उसकी जगह पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में। जो भारत की जो संचित जो नीति का उल्लेख हमें अनुच्छेद 266 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आकस्मिक निधि का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो आकस्मिक जो निधि का उल्लेख हमें मिलता है वो अनुच्छेद 267 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में जो है प्रश्नकाल किसके लिए होता है? जो संसद में जो प्रश्नकाल होता है वो आपका सरकार से पूछे गए प्रश्नों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 350 ए में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई जो अल्पसंख्यक आयुक्त का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 बी में दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 350 बी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान में जो विशेष रूप से कमजोर वर्गों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों का उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में दी गई? तो राज्यपाल को जो है क्षमादान की जो शक्ति दी गई वो अनुच्छेद 161 में दी गई है। नेक्स्ट है, संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद की जो संयुक्त बैठक है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष जो आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में जो अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 263 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान में जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस भाग में होता है? क्योंकि संविधान में जो है प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण होता है वो किस भाग में होता है? तो भाग 14A में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण किस संशोधन से जोड़ा गया है? ठीक है, जो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण किस संशोधन से जुड़े गए हैं? तो किस 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में जो अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख जो है किस अनुसूची में मिलता है? तो 5वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनजातीय जो क्षेत्रों का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के चुनाव कराने का कार्य कौन करता है? जो पंचायतों का जो चुनाव कराने का जो कार्य करता है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है। कितने में? अनुच्छेद 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल कब जो वित्तीय आपातकाल जो है अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में जो है वित्तीय आपातकाल जो है अब तक जो है एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो आपका 1962 ईस्वी में जो है भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में जो है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? तो राज्य की परिभाषा की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है कि संविधान में जो कानून की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई? तो कानून की जो परिभाषा दी गई है वो आपके अनुच्छेद 13 में जो है दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास है? जो संसद के सत्र को बुलाने की जो शक्ति है वो आपकी सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? जो लोकसभा है उसको जो है भंग करने की जो है शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यपाल का जो कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान में जो है सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में है? तो आपका भाग 9B में है। ठीक है। संविधान में जो है सहकारी समितियों का जो उल्लेख दिया गया वो आपका भाग 9B में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा मिला है। नेक्स्ट है, संविधान में जो विशेष प्रावधान जो है SC और ST जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद 15 के 4 में दिया गया है। ठीक है, 15 के 4 में दिया गया है। ठीक है। संविधान में जो विशेष प्रावधान जो SC और ST के लिए जो है किस अनुच्छेद में दिए गए? तो आपके अनुच्छेद 15 के 4थे भाग में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की जो कार्यवाही की भाषा क्या होती है? तो संसद की जो कार्यवाही जो भाषा होती है वो आपकी हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि संविधान में जो है भारत का क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में जो भारत का क्षेत्र की बात करें तो भारत का क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 में जो वर्णित किया गया है। ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।